नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। वैल्यू मतलब किसी का मान, और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे कि हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, हाँ, ये सब के बारे में हमने बताया था। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हमें दिए जाएंगे, जिस पर्टिकुलर एंगल्स पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू निकालना रहेगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए रहेंगे, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट के फॉर्म में, उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। तो देखिए, लेट्स से पर्टिकुलर एंगल्स वो कौन कौन से हैं। पर्टिकुलर देखिए, अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें तो इस कार्टेशियन प्लेन में बेसिकली हमारा जीरो ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, ये कंप्लीट होता है, सॉरी 270 डिग्री, अगेन यहाँ पे 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल बनता है। हमें बेसिकली जीरो से लेके एट द लेवल ऑफ टेंथ लेवल पे हमें बेसिकली जीरो से लेकर के 19 तक के कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज हैं, पर्टिकुलर एंगल्स हैं, जिस एंगल पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पर्टिकुलर एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये जो 5 डिग्रियां दी, 5 एंगल्स दिए गए हैं, इसी 5 एंगल्स पे हमें क्या करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सभी के वैल्यूज को याद करना। देखिए, अब पर्टिकुलर सभी लोग कहते हैं ये इसे रटना पड़ेगा, हम कहते हैं इसे रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, इसे रटिए मत, समझिए। आइए बताते हैं। देखिए, हमने भी रटा नहीं, हमने भी इसी तरीके से समझा है। देखो, इसको हम जो वैल्यूज आती हैं ये किस तरीके से आती हैं, ये पहले बात को समझिएगा। ऐसे अगर हम कॉलम बना ले 1 2 3 4 और एक 5, हमें 5 डिग्रियां निकालनी है। कौन कौन से? एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री, है कि नहीं? मतलब हमें इतने निकालना है। और कौन कौन से रेशियो पे, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री पे? एक साइन पे निकालने हैं, कॉस पे निकालने हैं, टेन पे निकालने हैं, टेन का उल्टा कॉट लिख दीजिए, कॉट पे निकालने हैं। उसका कॉस का उल्टा सेक पे निकालने हैं। साइन का उल्टा कॉसेक पे हमें निकालने हैं। बस अब हम ये जब बना लेते हैं टेबल, इस टेबल के बाद आप समझिएगा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये सब डिग्रियां बहुत सुने हो, बहुत ज्यादा सुने होंगे। ये सब एंगल पे वैल्यूज कितने होते हैं, कैसे क्या होते हैं, सब बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना हो। ये भी बोले होंगे लोग कि इसे रटना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, लेकिन हम कहते याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी, सिंपल सा ट्रिक है, वो ट्रिक करिए, आपको पूरा 5 है, 5 6 के 30 के 30 आइडेंटिटीज आपको तुरंत याद हो जाए। 30 के 30 वैल्यूज आपके तुरंत याद होंगे। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक, सॉरी यहां से देखिए, ये भी मत कीजिए। 0 1 2 3 4 तक लिख दिया। अब इससे सब में डिवाइड कर दीजिए, अपॉन 4। ठीक, ये करने के बाद ये इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक, अच्छा अब ये बताइए, 0/4 0 होता है, 0 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं ये भी 0। 1/4 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 होगा, और 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं 2। चलिए यहाँ पर जो 0 हम, चलिए और निकालते हैं।
2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट तो भाई अंडर स्क्वायर रूट 2 है होता है कि नहीं। अच्छा अब ये बताइए 3 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये तो स्क्वायर रूट 3 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 होगा, है कि नहीं। अच्छा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब बस ये 5 छोरों की वैल्यू निकल के धागा धक इसी में रख दो, देखो 0 की वैल्यू इसमें रखो, 0 अंडर 1 का 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, तो √3/2 हो गया, और ये 1 हो गया। बस अब एक निकल गया तो सभी के सभी वैल्यूज एकदम आसानी से निकलेंगे। देखिए हम कैसे आसानी से निकालते हैं। तो ये याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पढ़ाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। बस लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये 1 यहाँ है, यहाँ लिखिए, √3 यहाँ है, √3/2 यहाँ लिखिए, ये तो यहीं रहेगा, फिर इसका यहां लिखिए, इसका यहां लिखिए, बस। अब देखिए हमें 10 का, 10 का क्या होता है, 10 का फॉर्मूला एक होता है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है कि नहीं। मतलब साइन को cos से अगर डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, तो इसी का फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, ये भी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा अपॉन cos, 0/1 0, इतना अपॉन इतना अगर करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाता है, ठीक है। इससे इतना अपॉन इतना करते हैं, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इतना अपॉन इतना करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आएगा, तो √3 ही लिख सकते हैं। इतना अपॉन इतना करते हैं तो ये नॉट डिफाइन आता है, क्या आता है, नॉट डिफाइन। भाई किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन आता है। अगेन फिर इसको उल्टा कर दीजिए, यहां कर दीजिए, नॉट डिफाइन कर दीजिए, ये 1/, ये √3 हो गया, ये 1 रहेगा, ये 1/√3 हो गया, और ये 0। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा सेक कैसे निकलता है, बहुत आसान है। सेक किसका रेसिप्रोकल होती है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। क्या है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सेक का जब रेसिप्रोकल, जो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होगा इससे होगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल कीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा नीचे दिख रहा होगा कॉसेक, जो कॉसेक दिख रहा है, ये कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अगर हम पूछे तो आप यही कहेंगे, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल, इसका अगर रेसिप्रोकल का ऐसे इसको यहां लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड, 2 को यहां लिख दीजिए, √2 को यहीं रहेगा, ये इसका यहां लिख दीजिए, 2/√3, 1 को यहां लिख दीजिए, सिंपल। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी वही आएगा, देखिए। तो ये बताइए, हमने 30 वैल्यू 2 मिनट 4 मिनट में हमने समझाते समझाते लगा दिए, तो ये रटना पड़ेगा क्या, रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको एक बार अपनी मर्जी से लगाइए, ऐसे वैल्यूज रख करके, और ये वैल्यूज रख करके जब खुद से लगाएंगे तो कॉन्फिडेंट आएगा और इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एक बार आप निकालना जान गए तो याद करने की जरूरत नहीं है, और जब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो भी कुछ भी पूछेगा आप ऐसे बना लीजिएगा खत से। अरे ये तो मैंने समझाते समझाते ना बनाया 4 मिनट में, मुश्किल से 1 मिनट लगता है बनाने में, ठीक है, 1 मिनट लगता है इसको बनाने में, अगर एक बार आप समझ लिए तो, ठीक है। या फिर नहीं, कुछ नहीं ये समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, बस उल्टा सुल्टा कर करके कैसे उगला देना है कि नहीं। तो बस ये अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। नोट हो गया।
आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन बहुत हौले हौले एकदम स्मूथली क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एकदम हौले हौले, एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप समझ समझ करके हम करेंगे, ताकि अगर आप मैथ्स में वीक भी हो तो भी सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। बेसिक से हम अब तक जाएंगे, ठीक है, और बोर्ड को फोड़ कर जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करें। कोई इसमें बहुत ही टफनेस नहीं है, बहुत इजी लग रहा है। हमको लग रहा है अगर ये वैल्यू याद रहे तो वैल्यू पुट करके हम पूरा सॉल्व कर देंगे और सब आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिएगा 1060, यहाँ क्या दिया है 1060, तो 1060 की वैल्यू हम यहां से अगर देखें तो 60 ये है और 10 ये है। 10 में यहां जाइए और 60 यहां आइए तो 1060 की वैल्यू √3। क्या रहे 1060 की वैल्यू √3। तो 1060 की जगह हम √3 जब रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस 2, अच्छा साइन 30 दिया है। क्या दिया है साइन 30। तो देखिएगा 30 ये रहा और साइन ये रहा, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1/√2 रखते हैं, इसका ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए -3। अच्छा cos 45 दिया है। क्या दिया है cos 45। तो देखिएगा 45 ये रहा और cos ये रहा, यहां से यहां आते हैं, ये हमारा cos 45 की वैल्यू 1/√2 क्या रही cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिएगा √3 का अगर स्क्वायर करते हैं, √3 के स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 1/√2 की स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 3 इंटू 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, सॉरी 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए 2 से 2 कैंसिल 2 जा 4, 3 प्लस 1/2 माइनस 3 1 जा 3/2। अच्छा ये देखिए तीनों वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन है। हमने बताया था जो भी फ्रैक्शन होते हैं हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आएगा और 3/1, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 आएगा और 2 3 जा 6 प्लस 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1, 1 1 जा 1 माइनस 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1, 1 3 जा 3, 6 और 1 7 माइनस 3/2, 7 माइनस 3 दैट इज 4/2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आया 2 आया। ठीक, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। आसान है मेरे ख्याल से। अगर हमें वैल्यू पता रहे तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली कर लेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हो, फ्रैक्शन भी बहुत इजी है, क्लास 4 5th में ये पढ़ाया जाता है किस तरीके से फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना होगा नोट कीजिएगा, समझना होगा समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दूसरे ब्रैकेट में tan 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री। अगेन वही करेंगे सेम थिंग जैसे उसमें सॉल्व कर रहे थे। क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ देखिएगा, खुद से करो भाई कुछ नहीं। आइए देखते हैं, देखिए cos से 30 डिग्री, ठीक है, cos सबसे नीचे है
और 30 डिग्री की वैल्यू 2 है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अच्छा दूसरे में देखिए tan 45, अच्छा यहाँ देखिएगा tan 45 की वैल्यू 1 प्लस सेक स्क्वायर 45, सेक 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 यहाँ आया और सेक 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 45 यहाँ आया और सेक 45 की वैल्यू √2, यहाँ पे क्या कर सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन में सेक स्क्वायर 60 डिग्री देखिएगा, सेक 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 नहीं सॉरी साइन है, साइन 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और देखिएगा cos 45 1/2, इसका क्या है 1/√2 का स्क्वायर। इजी है, नॉर्मल हमने क्या किया वैल्यू पुट किया। इसके आगे जरा सॉल्व करके दिखाइए। चलिए सॉल्व किया जाए, चलिए आइए देखिएगा। अच्छा 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए पॉज करके, आगे तो हम कर ही रहे हैं भाई। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे दैट इज 4 प्लस 1/2। अच्छा ये 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। अब देखिएगा ये चूंकि अपॉन में है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। देखिएगा अगर एलसीएम लेते हैं 2 होता है, ये 1 प्लस 2 होता है। अच्छा ये देखिएगा 4/1, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 4 जा 8 प्लस 1 होल अपॉन 3 1 जा 3, 4 2 जा 3/8, 8 और 1 9/2 इंटू 2 और 1 3 होल अपॉन 3/8। अच्छा ये बताइए जब मल्टीप्लाई रहता है, चलिए इजीली समझाते हैं। ये देखिए 8 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे ही रहेगा, ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा। कैसे ये होता है ये बताते हैं। ये डिवाइड में है ना, अपॉन का मतलब डिवाइड, तो देखिएगा 9/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3/8। अच्छा यहाँ देखिए 9/2 इंटू 3 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई चेंज करते हैं 8 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 4 जा 8। अच्छा 9 का 4 में जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 जा 36, तो 9 का 4 में जब मल्टीप्लाई करें 36, तो ओवरऑल ये हमारा इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया 36। क्या है इसका वैल्यू 36, ठीक है। तो बहुत आसान है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, इसको सॉल्व कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके का और क्वेश्चन लगाएंगे, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सभी क्वेश्चन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर आपको याद रहे तो ये 100% कहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको लगाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि देखते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अच्छा इसको ये सॉल्व किया जाए, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो भाई हम तो भैया हैं। तो आइए देखा जाए, इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कौन सी वैल्यूज, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं इसको इसमें पुट करते हैं। अच्छा साइन 30 डिग्री देखिएगा, साइन और 30 डिग्री मिल गया 1/2, तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा cos 45, cos
और 45 की वैल्यू 1/√2, इसमें 1/√2 का स्क्वायर करेंगे प्लस। अच्छा यहाँ 4 है तो 4 इंटू 10 30 डिग्री, 10 यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन 90 को देखा जाए, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा cos 0 की वैल्यू 1 है, तो cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1/24, cos 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इजी है, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करने के बाद नॉर्मली कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/20। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 1 जा 1 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4/3 प्लस 1 1 जा 1/2 माइनस 2 प्लस 1/20। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई फ्रैक्शन को हमने बताया, कई बार बताते हुए आ रहा हूं कि जो भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहते हैं उसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। इस सब का एलसीएम लीजिएगा डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम आएगा 24। अब भाई ये नहीं पता होगा एलसीएम कैसे लिया जाता है, भाई ये तो छोटे लेवल का हो जाएगा, थोड़ा ईगो हर्ट हो जाएगा। देखिए आगे 8 का 24 में डिवाइड 3 बन जाए 3 प्लस 3 का 24 में जाए 3 8 जा 24 8। अब 8 का 4 में मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 प्लस 2 का 24 में मल्टीप्लाई 12 बन जा 12 माइनस। अब देखिए अपॉन 1 है, 1 का 24 में डिवाइड करेंगे 24 24 जा 48 प्लस 24 का 24 में डिवाइड 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। अच्छा देखिए जितने प्लस हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, जितने प्लस हैं उन सबको ऐड कर लीजिएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, इन सबको ऐड कर लीजिएगा। 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 3 47, सॉरी 44 प्लस 3 47, हाँ 47 प्लस 1 48, 48 माइनस 48 अपॉन 24, 48 माइनस 44 दैट इज 0। तो इसके अब आंसर कितना आया 0। इजी है क्वेश्चन, आसानी से लग जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिए या फिर क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सभी हम ये समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं। क्वेश्चन को लगने का तरीका धीरे धीरे हमें मालूम चला। प्रैक्टिस, देखिए मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना सॉल्व होगा, उतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का है। कह रहा है इफ √3 tan 2 थीटा बराबर cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो √3 ऐसे ही रहने देते हैं, tan 2 थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। बस नॉर्मल इसमें जैसे पहले कर रहे थे वैसे इसमें भी वैल्यूज पुट किया जाए। cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 सॉरी, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45, देखिएगा sin और ये 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक। अच्छा यहां देखिए अब फिर ये √3 tan 2 थीटा बराबर 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा √3 tan
2 थीटा। अरे भाई आधा है आधा है, आधा आधा मिला कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 3 2 थीटा बराबर, ये देखिएगा ये √3 या मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा tan 2 थीटा बराबर, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए ये 1/√3 किसकी वैल्यू है, थीटा के फॉर्म पे। यहाँ पता है क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन है फाइंड थीटा, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 किसकी वैल्यू है, देखिएगा 10 के फॉर्म में, सॉरी 10 के फॉर्म में बताना है। तो ये बताइए 10 के फॉर्म में यहाँ जाएंगे तो 1/√3 यही मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। और भाई 1/√3 को 10 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए जब 10 30 दोनों तरफ 10 इनवर्स ले लेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। भाई 10 से 10 कैंसिल, 2 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30/2, थीटा बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, इरेज किया जाए, पॉज कर नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए 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 देखते हैं, ठीक है। दिया है इफ cosec